नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग एच यू एफ बनाने से क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों एच बनाया जाता है। टैक्स बेनिफिट्स तो होता ही है, उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकता है। टैक्स बेनिफिट्स तो हमें पता है कि अगर 2.5 लाख तक का इनकम अगर एच में हम दिखाते हैं तो भी कोई टैक्स नहीं, और 5 लाख तक भी दिखा दें तो भी ज़्यादा टैक्स नहीं आता है। ठीक है, तो क्या बेनिफिट है इसके अलावा एक मेजर जो बेनिफिट होता है ये होता है कि अगर आप सिर्फ अपने नाम पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ज़्यादा बैंक में अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन करेंगे, ज़्यादा शेयर्स लेंगे, ज़्यादा एफडीज करेंगे, ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है, ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर खरीदेंगे, शॉप्स खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको टैक्स प्लानिंग में दिक्कत आएगी, ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़र में भी आ सकते हैं आपके ऊपर केस भी हो सकता है कोई तरीके से। अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाए तो नज़र में आता है कहीं ना कहीं। तो एक लीगल तरीका ये है कि आप एक एच बना लें अलग से, उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें उसके नाम से और टैक्स बचाएं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट्स आता है, जो सबसे मेजर बेनिफिट्स है, वो है इनकम टैक्स का बेनिफिट्स। मीन्स अगर आपकी इनकम्स हैं जो आप एच में दिखा सकते हैं तो आप एच में वो इनकम दिखाइए, और एच बनाइए पहले और एच में वो इनकम्स दिखाइए। ठीक है, तो 2.5 लाख तक का जो स्लैब है इनकम टैक्स का वो आप यूज़ कर सकते हैं। उतना इनकम आप एच में दिखा के, और आप अपने नाम पे अगर मान लीजिए कि आप 30% स्लैब में आते हैं तो आप 2.5 लाख का इनकम खुद में से हटा के उसमें दिखाएंगे तो आपको उसके ऊपर 30% का सीधा बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये हुआ कि आपको एक मेजर इनकम टैक्स का बेनिफिट होता है। सेकंड होता है कि अगर आप शेयर्स में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में एफडीज बनाते हैं, ये सब चीज़ों में आप डील करते हैं तो उनमें भी आपको इनकम होती है, कैपिटल गेंस होते हैं और इनकम भी होती है। ठीक है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो आप वो सब भी अपने एच में दिखा सकते हैं। उसका ये बेनिफिट होगा कि एच में 2.5 लाख तक का तो है ही अपने पास, स्लैब तो है ही है इनकम टैक्स का, तो आपको उतना बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा और आपको उतना टैक्स, उतने अमाउंट के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। थर्ड एक जो मेजर एक और बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको घर खरीदना हो, अब इनकम टैक्स में एक सिंपल नियम ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक घर का सेल्फ ऑक्यूपाइड मिलेगा। आपके पास एक से ज़्यादा घर है तो वो सारे के सारे डीम टू बी लेट आउट होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके मान लीजिए 3 घर है तो सिर्फ आपको इनकम टैक्स एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दे के उसके ऊपर कोई तरीके का टैक्स नहीं है। बाकी जो 2 घर है आपके, उसके ऊपर आपको नॉशनल जो भी रेंट होगा उस एरिया के हिसाब से, आपके स्क्वायर फीट के हिसाब से जितना रेंट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। इसीलिए आप एच में घर भी खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में डील भी कर सकते हैं। उसकी वजह से एक घर वहाँ पे लेके उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, उसकी वजह से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने रेंट आउट किया है घर को, ठीक है, रियल एस्टेट, आपकी शॉप को, आपके कोई भी फैक्ट्री को, तो उसके ऊपर जो इनकम होगी वो भी एच में आएगी। तो उतना आपको 2.5 लाख तक का वैसे भी छूट है ही उसके अंदर, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स बचत हो सकती है घर खरीदने की वजह से। एक और पॉइंट मेजर है वो ये है कि एच भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके उसके ऊपर डिडक्शन ले सकता है। मैंने अभी तक बात की कि आप कैसे इनकम एच में दिखा सकते हैं, तो एच में आप टैक्स भी बचा सकते हैं। कैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरिए तो आपको एटीसी में छूट मिल जाएगा। आप एटीडी के अंदर आपको मेडिक्लेम पेमेंट आप करिए अपने फैमिली मेम्बर्स का, जो भी एच में फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर में उनके मेडिक्लेम पेमेंट करिए तो भी आपको एटीडी के अंदर में उसका छूट मिल जाएगा, तो आपके इनकम में से उतना माइनस हो जाएगा। तो एक और बेनिफिट है ये। एच पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। एच पीपीएफ अकाउंट ओपन करके और एटीसी में छूट ले ले, वो प्रोविज़न नहीं है। ईएलएसएस कर सकता है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, टैक्स सेवर एफडीज बना सकता है, ये सारे के सारी छूट मिलती है। और अगर आपने मान लीजिए घर लिया हो एच के नाम पे, तो एच के नाम पे आप होम लोन लेके होम लोन का रीपेमेंट भी क्लेम कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं नए सेक्शंस के अंदर। मतलब एक मेजर, एक नॉर्मल मानो तो पीपीएफ को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपके जो एटीसी के जो प्रोविजंस हैं वो करीब करीब एच में भी सेम लगते हैं जैसे आपके एक इंडिविजुअल्स में लगते हैं। तो एच बनाने का भी काफ़ी बड़ा एक बेनिफिट होता है टैक्स में। अगर आप टैक्स पेमेंट में आते हैं, टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आप एच जरूर बना सकते हैं, ज़रूर सोच सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने कुछ अच्छा मैनेजमेंट किया हो एच में, तो आपको आगे जाके बैंक से लोन भी मिल सकता है आपके बिजनेस के लिए, और आगे बढ़ने के लिए आपको
आपके क्रेडिट के ऊपर, एचयूएफ के ऊपर अच्छा और बेनिफिट भी हो सकता है। तो ज़रूर आप देखिए अपने हिसाब से, आप अगर टैक्स में आते हैं तो ज़रूर आप एचयूएफ बनाइए। एचयूएफ बनाना रिकमेंडेड होता है, आप अपने इनकम्स उसमें दिखा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। मेजर जो बेनिफिट होता है वो टैक्स का होता है, उसके अलावा भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपने एचयूएफ को अच्छे से मैनेज किया हो तो आपके क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो सकता है और आप अलग अलग डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एचयूएफ इज़ अ लीगल पर्सन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को वॉच करने के लिए, वीडियोस वॉच करने के लिए। थैंक यू।